सूरदास ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल में भ्रमर गीत परंपरा के माध्यम से उपालंब काव्य का प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या है। हम आज उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर देखेंगे। मूल रूप से भागवत के प्रसंग को सूर ने उठाया है, और जब हम भागवत के अंतर्गत देखते हैं तो सूर के प्रसंग में, सूर की उद्भावनाओं में और भागवत के प्रसंग में बहुत अंतर मिलता है। भागवत में प्रसंग बहुत छोटा सा है और बात समाप्त हो जाती है, तो बहुत छोटी सी बात को उठाया है और सूर ने अपनी मौलिकता के माध्यम से उसे कई विशेषताओं से युक्त कर दिया है। हम उनकी विशेषताओं को बिंदुवार समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहले हम उनकी विशेषता के रूप में लेते हैं वस्तुगत मौलिक उद्भावनाओं को। वस्तुगत मौलिक उद्भावना से मतलब है कि जो मूल रूप से भागवत में कथा है, उसके अलावा सूर ने उसमें अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। भागवत में यदि देखें तो कृष्ण द्वारा ब्रज की स्मृति में व्यथित होकर ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, उनकी कुशल क्षेम के लिए उद्धव को ब्रज भेजा जाता है। यह उनकी मौलिक उद्भावनाएं हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के अनुयायी है, यह हम सब जानते हैं। हमने उनके कुछ पद पढ़े हैं पहले, और उसके माध्यम से, उन व्याख्याओं से हमने इस चीज़ को समझा है। जबकि कृष्ण सगुण उपासना की दीक्षा लेने के लिए उन्हें ब्रज भेजना चाहते हैं और भेजते हैं। ये कवि सूर की अपनी मौलिक उद्भावना है। क्योंकि कृष्ण उद्धव की ज्ञान योग से परेशान है, वह बिल्कुल ही प्रेम को नहीं मानते हैं और इसीलिए वह उद्धव को ब्रज भेजना चाहते हैं। प्रसंग में एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। क्योंकि कोई भी बात उपदेश के द्वारा दी जाए, तर्क के द्वारा दी जाए तो शायद व्यक्ति माने नहीं, और उद्धव जैसा ज्ञानी व्यक्ति जिसको गर्व है वह तो मानता ही नहीं। इसलिए कृष्ण इस तरह से ब्रज की बात चलाते हैं और वहाँ पर भेजना चाहते हैं उद्धव को। यह सब कुछ नवीन उद्भावनाओं के रूप में अभिव्यक्ति दी है सूरदास ने। भागवत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वहाँ कृष्ण के मौखिक संदेश का ही हमें उल्लेख मिलता है, जबकि जो वर्णन सूरदास ने किया है उसमें सूर ने गोपियों के संदेशों से मधुबन के कुएं भर जाने की बात भी कही है। संदेशों मधुपन कूप भरे, इस तरह का पद उनका मिलता है। सूर के भ्रमर गीत में यशोदा के संदेश का भी उल्लेख हुआ है, जिसका कोई नाम निशान भागवत के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से भागवत में कृष्ण, यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपियाँ आदि को मात्र मौखिक संदेश ही भेजते हैं, जबकि सूर कवि ने मौखिक संदेश के अतिरिक्त लिखित संदेश की भी अभिव्यक्ति दी है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं उनका, पाती सखी मधुवंते आई, ऊधो हाथ श्याम लिखी पठई, आई सुनोरी माई। इसी तरह का पद है जो मौलिक उद्भावना के अंतर्गत आता है सूर का। इसी तरह से हम और भी विशेषताएं देखें तो कृष्ण उद्धव को ब्रज का व्यवहार भी बतलाते हुए नजर आते हैं। इसमें और विशेषताएं देखते हैं तो कुछ और विशेषताएं भी है। सूर ने भ्रमर गीत के माध्यम से निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, प्रेम और योग का
झगड़ा उठाया है जो भागवत में कहीं नहीं है, वहाँ तो केवल ज्ञान की ही बात है। इसी प्रकार उद्धव के चरित्र के संबंध में, यशोदा के संबंध में, कुब्जा, राधा, गोपियाँ सबके चरित्र के विषय में सूर ने जो मौलिक उद्भावनाएं की है वह सब भागवत में देखने को नहीं मिलती है। यदि हम अगले बिंदु के रूप में देखना चाहें तो निर्गुण और सगुण की विजय इसी में से हमारी निकल पड़ती है। जब भागवत के अंतर्गत हम देखते हैं कथा को तो वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, परंतु उस समय की, सूर के समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय जो निर्गुण और सगुण का विवाद चल रहा था, उस विवाद में सामान्य जनता को सगुण की ओर मोड़ने के लिए, सगुण को सीधा बताने के लिए यहाँ पर भागवत के प्रसंग को उठाकर सूर ने उसके माध्यम से सगुण की विजय को दिखलाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, योग के स्थान पर प्रेम के रास्ते को श्रेष्ठ बतलाते हैं। एक पंक्ति हम इसके रूप में देख सकते हैं उदाहरण के, ऊधो कहे धन्य ब्रजबाल जिनके सर्वस्व मदन गोपाल। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वाद विदग्धता जो सूर के काव्य में भरी पड़ी है। गोपियाँ जब उद्धव से संदेश सुनती है तो वह बहुत चतुरता से उनके संदेश का उत्तर देती है और उद्धव को इतना उलझा लेती है कि वह कुछ कह ही नहीं पाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही संयत और कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर समझना है। बरु उन कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार यह मधुकर अधिक जुड़ा थियो। इसी तरह का पद है जिसमें उनके वाद विदग्धता अभिव्यक्त हुई है। सूर के काव्य में प्रेम की महत्ता का गायन भी हमें देखने को मिलता है। सूर ने गोपियों के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से प्रेम के महत्व को ही रेखांकित करने का प्रयास किया है। चूंकि सूर निर्गुण पर सगुण की विजय दिखलाना चाहते हैं तो ये प्रयास तो उन्हें करना ही चाहिए था, और ये प्रयास तो उन्हें करना ही था क्योंकि उनका उद्देश्य ही यह है। और बहुत सुंदर पद उनका एक है जिसे हम कोट कर सकते हैं, ऊधो मन माने की बात। सीधी सीधी बात उन्होंने कही है कि ये तो मन मानने की बात है, जिसको जो अच्छा लगता है वह उस बात को माने। तुम्हें यदि निर्गुण अच्छा लगता है तो गोपियाँ ये कहीं नहीं कह रही है कि आप हमारे सगुण को मानो, आप कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानो, आपको जो मानना है वह मानो, परंतु वह बड़ी लकीर के रूप में अपने सगुण ईश्वर को ही यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास करती है। यदि गीति काव्य की दृष्टि से देखा जाए भ्रमर गीत को, तो गीति काव्य की दृष्टि से भी भ्रमर गीत उत्तम काव्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके संबंध में कुछ पंक्तियां कही हैं, उन्हें हम यहाँ कोट कर सकते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला के अमराइयों में विद्यापति की कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैले मुरझाए हुए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। इस तरह से उनकी गीतात्मकता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हम बहुत अच्छे रूप में अभिव्यक्ति दे पाते हैं। संगीत की कसौटी पर भी उनके पद खरे उतरते हैं, नूतन भाव है, कल्पनाएं हैं, ये सब चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं। प्रभाव भी डालते हैं, सरस भी है, अनुभूति की गहराई उनके अंतर्गत है, इनमें किसी चीज में कोई कमी नहीं है। यदि
श्रृंगार रस की दृष्टि से या सामान्य रूप से रस की दृष्टि से देखा जाए तो विप्रलम्ब श्रृंगार इस काव्य के अंतर्गत अभिव्यक्त हुआ है। विरह ही विरह है सब होर, चाहे कृष्ण की ओर हो चाहे गोपियों की ओर हो। विरह की भावनाओं को, उसकी अंतरदशाओं का अंकन बहुत सूक्ष्मता के साथ कवि ने यहाँ पर किया है। उपालंब काव्य का श्रेष्ठ रूप भी इस भ्रमर गीत काव्य परंपरा के रूप में कवि सूरदास ने अभिव्यक्त किया है। उपालंब देना अर्थात अपनी प्रिय से प्रिय को उल्हाना देना उपालंब काव्य कहलाता है। और गोपियों ने जो कुछ कहा है वह सब कुछ उपालंब भी है। वह उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही है कि वह उन्हें छोड़कर चले गए हैं, परंतु उनकी एक निष्ठता पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति ही है। इस तरह से वह श्री कृष्ण को उपालंब देती है, श्री कृष्ण को उल्हाना देती है और अपने प्रेम का वास्ता यहाँ पर देती है। उल्हाने के रूप में उन्होंने कुब्जा प्रसंग की सृष्टि को बहुत सुंदर तरीके से उसमें अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। हास्य और व्यंग प्रधान काव्य भी इस कारण ये हो गया है क्योंकि कुब्जा के प्रसंग को उन्होंने साथ में उसमें गूंथ दिया है। और इस तरह से विरह की भावना के अंतर्गत भी कहीं न कहीं हास्य और व्यंग की भावना भी हमें इसमें देखने को मिलती है। बहुत विनोदी प्रवृत्ति से वह उद्धव को यहाँ पर फटकारती है। उद्धव से कहती है, श्री कृष्ण के लिए कहती है, पहले तो काहे को गोपीनाथ कहावत, गोपीनाथ कहलाते हैं तो फिर गोपियों के पास क्यों नहीं आते हैं। और इसी तरह से उद्धव से कहती है, मधुप राउरी पहचानी बास रसीले अनत बेट पोहुप की तजी कानी। यदि इसके अंतर्गत हम देखें तो भ्रमर गीत के अंतर्गत प्रौढ़ काव्य शिल्प भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसका भाव पक्ष प्रौढ़ है, उसमें कहीं भी हमें चिचलापन नजर नहीं आता। बहुत गहराई है और अद्वितीय रत्न हमें इसे कह सकते हैं। शिल्प जो है जिसके माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किए भाव उत्कृष्ट हैं तो शिल्प भी उत्कृष्ट है। भाषा पूरी तरह से सौष्ठवपूर्ण है, सशक्त है, अपनी बात को कहने में सक्षम है। उसमें एक रागात्मकता है, मुहावरे और कहावतों का भी उन्होंने बहुत प्रयोग किया है। वक्रोक्ति के प्रयोग बहुत ज़्यादा है। अलंकारों का तो हम कह सकते हैं यह एक समुद्री है, एक रत्नाकरी है। शब्द अलंकार हो चाहे अर्थ अलंकार हो, सबका स्वाभाविक प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। इस तरह से हम सूर के भ्रमर गीत सार की विशेषताओं को अंकित कर सकते हैं। आप